उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में खाकी के दामन पर लगे खून के दाग अब एक ऐसी गहरी और घिनौनी साजिश की गवाही दे रहे हैं जिसने पूरे पुलिस महकमे को सन्न कर दिया है। कुठौन थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत की फाइल जैसे जैसे खुल रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा उनके और आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा के बीच हुई मोबाइल बातचीत को लेकर हुआ है, जिसने इस मामले की दिशा ही बदल दी है। सूत्रों के मुताबिक मौत से ठीक पहले महज 72 घंटों यानी 3 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर और महिला सिपाही के बीच 100 से ज़्यादा बार फोन पर बातचीत हुई थी। यह आंकड़ा किसी सामान्य संपर्क का नहीं बल्कि एक गहरे मानसिक दबाव और बेचैनी का संकेत देता है। उससे भी ज़्यादा खौफनाक पहलू यह है कि इन 100 कॉल्स में अधिकतर वीडियो कॉल्स थी जिन्हें सातिर महिला सिपाही द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। आखिर मौत से पहले उस आखिरी वक्त में वीडियो कॉल पर क्या बातें हो रही थी? क्यों मीनाक्षी उन पलों को कैद कर रही थी? क्या यह ब्लैकमेलिंग का वह आखिरी दांव था जिसने एक जाबाज इंस्पेक्टर को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया? कॉल डिटेल्स के ये डिजिटल सबूत अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह मामला सीधा साधा नहीं बल्कि हनी ट्रैप और विश्वास के कत्ल की एक सुनियोजित पटकथा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। चलिए इसे विस्तार से जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में खाकी वर्दी पर लगे खून के दाग और उसके पीछे छिपी हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग की घिनौनी साजिश ने पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ा दी है। जहां कुठौन थाने के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय एक गहरे और काले रहस्य में तब्दील होती जा रही है। इंस्पेक्टर की मौत के मामले में मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर उर्फ दादूपुर गांव की रहने वाली मुख्य आरोपी महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान ट्रैक सूट पहने मीनाक्षी के चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं दिखी, बल्कि मीडिया को देखते ही उसने रुमाल से चेहरा छिपा लिया और जाते जाते उसके पिता विपिन कुमार शर्मा ने बेखौफ होकर कहा, लाली तुम चिंता मत कर, जल्द कोर्ट से छुड़ा लेंगे, जो इस पूरे परिवार की संलिप्तता और रसूख की ओर इशारा करता है। पुलिस सूत्रों और कॉल रिकॉर्ड से हुए खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि इंस्पेक्टर राय और मीनाक्षी के बीच मौत से पहले महज 3 दिनों के भीतर 100 से ज़्यादा बार फोन पर बातचीत हुई थी, जिनमें अधिकतर वीडियो कॉल्स थी और सातिर मीनाक्षी ने इनमें से कुछ की रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी। जांच में यह बात सामने आई है कि मीनाक्षी का जाल सिर्फ इंस्पेक्टर राय तक सीमित नहीं था, बल्कि 10 से ज़्यादा इंस्पेक्टर और दरोगा स्तर के पुलिस वाले उसके संपर्क में थे, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। घटना वाली रात यानी शुक्रवार को करीब 9:17 पर जब थाने में गोली चली तो मीनाक्षी चिल्लाते हुए भागी कि साहब ने गोली मार ली, लेकिन फॉरेंसिक जांच में इस थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि इंस्पेक्टर का 100 मच्छरदानी के अंदर लथपथ मिला। रिवाल्वर पेट पर थी, गोली सिर के आर पार हो गई थी, मगर कमरे से वह बुलेट गायब थी, जो हत्या की प्रबल आशंका को जन्म देती है। मीनाक्षी ने पूछताछ में दावा किया है कि वह जब कमरे में पहुंची तो इंस्पेक्टर पहले से घायल थे, लेकिन वह रात के अंधेरे में वहां क्यों गई थी, इसका जवाब उसके पास नहीं है। जांच का दायरा बढ़ा तो मीनाक्षी का एक खौफनाक अतीत भी सामने आ गया। पीलीभीत में तैनाती के दौरान सिपाही मोहित खोखर भी उसके प्रेम जाल और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुका है। पीड़ित सिपाही मोहित के मुताबिक मीनाक्षी एक सीरियल ब्लैकमेलर है, जिसने उसे प्यार में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाए और पिता व भाई के जरिए 25 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर उसने मोहित पर झूठा रेप केस दर्ज करवा दिया, जिससे उसे 2 महीने जेल में रहने के साथ साथ
सामाजिक अपमान और ट्रांसफर का दंश झेलना पड़ा। यही नहीं, अमरिया थाने के एक वरिष्ठ उपनिरीक्षक को भी उसने इसी तरह फंसाकर 25 लाख रुपए ऐंठे थे। जालौन में भी कहानी हूबहू वही थी। जुलाई 2024 में कोंच थाने में तैनाती के दौरान इंस्पेक्टर राय के करीब आई मीनाक्षी, जिसकी शादी 8 फरवरी 2026 में तय थी। उन पर शादी का पूरा खर्च यानी 25 लाख रुपए उठाने का दबाव बना रही थी और मना करने पर पत्नी को वीडियो भेजने की धमकी देती थी। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने इसे सोची समझी हत्या बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। मीनाक्षी की लग्जरी लाइफ स्टाइल, आईफोन का इस्तेमाल, एसी कमरे में रहना और हाल ही में 3 लाख का हार खरीदना सब कुछ अवैध कमाई की ओर इशारा कर रहा है। सर्विलांस टीम ने उसके पास से 3 मोबाइल और 4 सिम बरामद किए हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि घटना के दिन वह मेरठ से सिपाही अंकित के साथ कार से जालौन आई थी। अब एसआईटी इस बात की जांच कर रही है क्या उस रात कमरे में कोई तीसरा शख्स मौजूद था जो बुलेट लेकर फरार हो गया, क्योंकि एक ब्लैकमेलर गिरोह का संचालन करने वाली मीनाक्षी और उसके परिवार ने अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली है, जिसकी भी जांच की जा रही है। जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत महज एक हादसा या आत्महत्या नहीं, बल्कि खाकी वर्दी के भीतर पनप रहे हैनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के उस काले सिंडिकेट का पर्दाफाश है, जिसने पुलिस महकमे के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी हैं। महिला सिपाही मीनाक्षी शर्मा का अतीत, पीलीभीत से लेकर जालौन तक फैला उसका मकड़ जाल और 10 से ज़्यादा अधिकारियों से उसके संपर्क यह साबित करते हैं कि वह कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि अपराध जगत की एक शातिर खिलाड़ी थी। इंस्पेक्टर का 100 मच्छरदानी में मिलना, सिर के आर पार हुई गोली का कमरे से रहस्यमयी ढंग से गायब होना और घटना के वक्त तीसरे शख्स की मौजूदगी की आशंका पुलिस की सुसाइड थ्योरी को सीधे तौर पर खारिज करती है। यह गहन जांच का विषय है कि महज सिपाही की नौकरी करने वाली युवती के पास आईफोन, लाखों के गहने और आलीशान लाइफस्टाइल के लिए अकूत धन कहां से आ रहा था। पीड़ित सिपाही मोहित खोखर का बयान इस बात की तस्दीक करता है कि मीनाक्षी और उसका परिवार कानून को हथियार बनाकर पुलिस वालों को ही शिकार बना रहा था। अब एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस गायब बुलेट को ढूंढना और उस तीसरे चेहरे को बेनकाब करना है जो उस काली रात का सबसे बड़ा राजदार है। अगर पुलिस ने इस मामले की तह तक जाकर निष्पक्ष जांच नहीं की तो यह न केवल एक दिवंगत इंस्पेक्टर के परिवार के साथ अन्याय होगा, बल्कि खाकी पर लगा यह बदनुमा दाग कभी नहीं धुल पाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी रख सकते हैं।